हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि लाइफ में हमेशा खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर आप एक नॉर्मल जर्नी में हो, कोई भी हो, हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूनिवर्स हमारी भाषा को नहीं समझते हैं। वो हमारी एनर्जी को, हम जिस एनर्जी में हैं अभी, हमारे प्रेजेंट मोमेंट के एनर्जी के ऊपर बेस करके वो हमें रिज़ल्ट देता है इन फ्यूचर। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जियो और खुश रह कर जियो एंड फुल फीलिंग के साथ जियो, आधा अधूरा नहीं। जो भी है इसके लिए ग्रेटफुल रहो और मस्त मौला बन जाओ। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट तरीका। तो फिर आप कोई भी चीज़ आसानी से आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे, आपके पास खुश रहने का कोई रीज़न है भी या नहीं भी है, तो भी आपको हमेशा यूनिवर्स खुश रहने के लिए तरह तरह के रीज़न देने ही लगेंगे। क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसे मांग नहीं रहे हो, आपका एनर्जी बता रहा है, आपका एनर्जी बोल रहा है। वो आपकी भाषा को नहीं समझता। आप जो फील करते हो हमेशा वही आपका भाषा है और वही यूनिवर्स भी फील करता है। वो समझ जाते हैं कि आप इस एनर्जी में हो, इसका मतलब ये मांग रहे हो। अगर आप हमेशा डाउट की एनर्जी में रहोगे या फिर हमेशा सोचते रहोगे कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब आप कमियों के एनर्जी में हो, आप अफसोस के एनर्जी में हो। तो फिर आपके लाइफ में ऐसे ही परिस्थिति बार बार भेजा जाएगा ताकि आप अफसोस कर सको। क्योंकि हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो यूनिवर्स को हम यही एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि हाँ, मैं इस एनर्जी में हूँ, इसका मतलब मुझे यही चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में हम ये फील कर रहे हैं। हर रोज़ अगर ऐसे फील करते रहेंगे तो वे मैनिफेस्ट हो जाएंगे और यूनिवर्स की तरफ लौट जाएंगे और वही एनर्जी आपको सेंड करेंगे यूनिवर्स। एंड आप हमेशा अफसोस ही करते रहोगे, दुख में ही जीते रहोगे। इसलिए हमेशा खुश में रहो और ग्रेटफुल रहो। जो भी है चीज़ आपके पास, इसके लिए भी आप खुद को राजा या रानी की तरह ट्रीट करो, तो यूनिवर्स आपको सच में राजा या रानी बना देंगे। यही होता है असली तरीका एक सुंदर जीवन पाने का, एक सुंदर जीवन जीने का। आप कोई भी जर्नी में, अगर आप एक नॉर्मल जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअल कोई भी जर्नी में हो, पर क्या होता है डिफरेंस इतना है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये चीज़ आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हो। आसानी से नहीं तो कुछ भी करके आप समझ जाते हो। यूनिवर्स आपको समझा ही देते हैं हर एक परिस्थिति के माध्यम से। तो आपको सिखा तो देते हैं, पर आपको भी सिखाना है हर एक सोल को, हर एक इंसान को, कि हमारे लाइफ में खुशियाँ हमेशा क्रिएट करना है अपनी अंदर, बाहर से नहीं। बाहर खुशियाँ ढूंढना नहीं है, अपने अंदर ही खुश रहना है, अपने अंदर ही सेटिस्फाइड रहना है, खुद के साथ, खुद के चीज़ों के साथ, खुद की दुनिया के साथ। जो भी है हमारे तरफ, हमारे लिए अच्छा जो भी है, और जो ख़राब सिचुएशन आप देख रहे हो, परिस्थिति हो सकता है, इंसान हो सकता है, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो। और उससे कुछ जो सीख आपको मिल रहा है वो लेसन लर्न करो और उसको लेट गो कर दो बस। और उसे पकड़ के नहीं रखना है, आपको लेट गो कर देना है। एंड हमेशा खुशियों वाली चीज़ को ही आपको पकड़ के रखना है। क्योंकि आप जो परिस्थिति फेस करते हो वो होता है एक तरफ की, आपको यूनिवर्स शायद कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में। शायद आप कुछ एक बड़ी चीज़ अचीव करने वाले हो, तो उस बड़े वाली चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको एकदम छोटे वाले मानसिकता तो लेके आप एक बड़ा बिज़नेस तो नहीं चला सकते ना। तो फिर आपको बड़ा बिज़नेस चलाने की क्षमता रखनी चाहिए, तो ना आपको यूनिवर्स देंगे वो चीज़। तो इसीलिए आपको कैपेबल बनाया जाता है, हर एक परिस्थिति से आपको गुजराया जाता है। एंड और एक कंडीशन होता है ख़राब परिस्थिति रहने का हमारे लाइफ में, और एक होता है हमारे कर्मा।
अगर हम इस लाइफ टाइम में या फिर अदर लाइफ टाइम में, इस डायमेंशन में या फिर अदर कोई डायमेंशन में कोई भी कर्मा क्रिएट किए होंगे, तो उस कर्मों के हिसाब से भी हमें कुछ कार्मिक्स भेजा जाता है हमारे लाइफ में। वो हर एक सोल के लिए ये मतलब होता है, हर एक सोल के साथ। तो स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, हम लोगों को मालूम पड़ जाता है और हम लोग इसके ऊपर वर्क करके कार्मिक को सोलमेट में बदल सकते हैं। नहीं तो हमारे लाइफ से हर तरह मतलब ज़िंदगी भर के लिए लेट गो कर सकते हैं। पर नॉर्मल सोल के लिए वो कार्मिक होता क्या है, यही चीज़ उनको मालूम नहीं है। पर वो कार्मिक से वो एक ही छत के नीचे रह रहा है, पर वो उसको मालूम ही नहीं है कार्मिक होता क्या है, उनसे डील कैसा करना है और इससे निकलना कैसा है। वो पूरी लाइफ उनके साथ ही बिता देते हैं और ख़ुद को डोमिनेट करते रहते हैं। इतना पेन उस नॉर्मल सोल के लिए ये और ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि हमारे लिए कार्मिक जैसा भी हो, जितने भी बड़े लेवल का हो, पर हम इसे रिलीज़ करना जानते हैं, पर उसे मालूम ही नहीं होता है कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है, ये कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए उनका लाइफ हमेशा इस बंधन में ही अटका हुआ रहता है। तो हमें ये सब चीज़ लेट गो कर देना है और हमेशा खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहना सिखाना है। ओके दोस्तों, ये आपका पर्पस है, आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। ओके, थैंक यू।